आपकी अभी उम्र सिर्फ आप एक गाइडेंस ले रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम ज़िंदगी में क्या बन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती है लाइफ टर्न लेती जाती है। अगर हम ये सोचें कि अगर हम बचपन में जब हम थे हम क्या करना चाहते थे, अभी कुछ टाइम पहले मुझे सफाई करते हुए मेरे बेटे की ड्राइंग फाइल मिली। तो जब वो केजी में था तो टीचर ने उसको बोला कि व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर और आप ड्रॉ कीजिए। तो उसने एक साइकिल के साथ एक स्टिक पपेट की तरह एक आदमी को बनाया। तो टीचर ने बोला ये कौन है, तो उसने बोला ही इज़ अ पोस्टमैन एंड आई वांट टू बी अ पोस्टमैन। तो टीचर आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वांट टू बी अ पोस्टमैन, बिकॉज ही हैज़ अ साइकिल एंड आई वांट अ साइकिल फॉर माई सेल्फ। सो दैट वॉज हिज ड्रीम इन हिज चाइल्डहुड। तो अभी मैं उससे पूछ रही थी कि हाँ भाई चलें पोस्टमैन बनने। एंड सेकेंडली इमोशनली क्वेश्चन के बारे में मैम ने बात की। आजकल आईक्यू के बारे में सब बात करते हैं, ईक्यू के बारे में भी बात करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ सबसे पहले मायने रखती है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया में सिर्फ शरीर नहीं आता, आपका मन और मस्तिष्क भी आता है। तो उसका ध्यान रखना और उसी के साथ ही हमारे रिश्ते बनते हैं। तो अब मैं वेलकम करूंगी हमारे जो नए बच्चे यहाँ पर अभी आए हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अ ग्रेट अप्लॉज। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर इवेंट होने जा रहा है ग्लोबल इवेंट एंड सेमिनार्स की तरफ से, बी द किंग मेकर बाय मिस्टर ए.के. मिश्रा एसोसिएट विद सुमन सिंह फाउंडेशन। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स आज के हैं मिस्टर राजकुमार गुप्ता। ही इज़ अ एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, सोशल वर्कर जो बहुत काम करते हैं लोगों के साथ। Mr. Rajesh Gupta, Mr. Varun Gupta, Mr. Anmol Gupta, they both are associated with this program and we are very thankful to them. इसके साथ हमारे साथ है Mr. वीरेंद्र सिंह, organizer, founder and president of Suman Singh Foundation. Great applause for all our guests. And of course, Mr. A.K. Mishra. Where is he? Mr. Kingmaker. So before we start the discussion, थोड़े से पॉइंट जो मैं सबके पास बताना चाहूँगी कि जब हम कोई भी बात करेंगे, यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स को एक कैरियर की तरह लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है यहाँ पर। तो हम अवॉइड करेंगे कोई भी ऐसी डिस्कशन जिसमें हमें स्पेसिफिक किसी का नाम लेकर के, किसी लीडर का या किसी पार्टी का नाम लेकर के बात करनी हो। हम उन सब बातों को यहाँ अवॉइड करेंगे। किसी भी तरह के रूड कमेंट्स, क्योंकि बच्चों के पास और सबके पास अभी माइक आएगा क्वेश्चंस पूछने के लिए, हम वो भी अवॉइड करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने देश की, अपने देश हित की। और यकीन मानिए बच्चों, आज आप ज़िंदगी का वो सबक यहाँ से लेकर के जाएंगे जिसको सीखने के लिए हम लोगों को एक उम्र बितानी पड़ी। और आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी छोटी उम्र में यहाँ पर इस तरह का एक इवेंट अटेंड करने का मौका मिला। तो ओवर टू भारती। Now let us all together ponder on few questions. So to the panelists, I have a personal question which even I face difficulty in that how can we maintain passion and purpose even when we face repeated setbacks? Like you have said कि अच्छा ठीक है give up नहीं करना या मेहनत करते रहना है, but जब आपको continually setbacks मिलते रहेंगे तो how shall we maintain that in ourselves? I would like you to put some insight for that. Okay, I would like to say, to be honest, for this, yes, there are challenges when we take any path, anything. And I also strongly believe after this 18, 19 years of journey, that growth is not when the things are perfect. The real growth comes when we keep on going and there's a lot of imperfection. That time you realize that after facing the challenges, that what is an outcome, if not in terms of, मेरा business कितना बढ़ गया, मैं कहाँ कितना promotion हो गया, but as an individual also.
when we face a challenge, our overall personality changes because we have learned how to face the difficulties. So I think this is very difficult to say कि जब भी कोई problem आती है, sometimes it happens that we all give up. We get tired. When I was building up Zivika, to be honest, it was a time जब हमारी पूरी leadership में या फिर पूरी team हम सब give up कर देते थे. सब लोग एक doubt में चले जाते थे कि are we doing the right thing? Are we on the right track? But I think the growth only comes when we keep on pursuing it, when we keep on still striving for it. Success to anything will not come in one time. Even the boards के लिए भी तो बोलते हैं ना, पूरे साल मेहनत करो. कई बार तो बोलते हैं 9 से ही मेहनत करो, 10th में रिजल्ट आता है. It's not like 1 month study will help you anything. You have to be really lucky. A person born with golden spoon अगर सब कुछ हो जाए. But otherwise 90% we all have to put that continuous effort. It should not be, even for the students I would say, it should not be कि आज मुझे डांट पिटी है, मैंने एक हफ्ता मन लगा के पढ़ लेना है, फिर वही वापस अपने रूटीन पे. So I think that determination will come. And I also support, when we talk about mental health, to be honest, I believe meditation is a key now. We all should try to meditate for some time, to focus. अभी आप आँख बंद करते हो या फिर कोई भी काम करते हो ना, मल्टीपल थॉट्स रहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है. बीट अ स्टूडेंट, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मेरे नोट्स कंप्लीट करने हैं, ये एग्ज़ाम आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन. एंड बीट अ प्रोफेशनल. So I think meditation help you focus on one thing with 100% of the concentration. So these are few tips which I also follow personally. I tell my kids also to do it. And of course to my team also, ki, you know, you should do something to keep a focus on the work. Very right, ma'am. Thank you so much. So we can say that along with dedication, there need to be a proper planning to overcome your challenges. Along with that, we need to meditate a bit so that the